हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वी आर डूइंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। ओके, अभी तक हम लोग 5 लेक्चर कर चुके हैं और दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक सारी थ्योरम भी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इस जो थ्योरम नंबर 5 हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, इस पर कुछ रिमार्क्स हैं, उनको हम देखेंगे। उसके बाद एक थ्योरम है, जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए वीडियोस को। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन में ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं विद थ्योरम 5। हमने ये थ्योरम पढ़ी थी इन द लास्ट लेक्चर दैट नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू आर फैक्टोरियल। ओके, बट इसमें कंडीशन थी कि आर की वैल्यू 0 से लेके n तक होगी। तो यहाँ कुछ कंडीशंस लगाएंगे और हम देखेंगे क्या निकल के आता है। अगर आर की वैल्यू n रख दी जाए तो एन सी आर क्या हो जाएगा। एन सी आर विल बी इक्वल टू एन सी एन एंड इट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी इक्वल टू n factorial upon n factorial, as we know that 0 factorial is equal to 1 and this is equal to 1. ओके, इसका मतलब है कि अगर n में से अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और सबको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए एक ही तरीका होगा। अगर सिंपल सी बात है, अगर 10 आम हैं और आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है 10 आम का, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 10 के 10 आ जाएंगे उस कॉम्बिनेशन में। इसका यही मतलब निकल के आता है। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन है अगर एन सी 0, अगर हमको एक भी अगर 10 आम आपके पास हैं और कहा जाए कि आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए जिसमें कि एक भी आम ना लिया जाए, तो बस एक ही कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज एम्प्टी। कि हम एक भी आम नहीं लेते, एक ही कॉम्बिनेशन होगा बस ना, और कुछ तो बनेगा नहीं कॉम्बिनेशन। तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आती है। यहाँ यही दिखाया गया है। अगर n में से 0 को सिलेक्ट किया जाए तो इसका एक ही तरीका हो सकता है। ओके, इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। चलिए, अगर n c 0 will be equal to n factorial upon 0 factorial and n minus 0 factorial. This will we are getting the same thing, this one, and it is equal to 1. इसका मतलब है selecting 0 number of objects from a given object, it can be done only in one way. Number of combination when none object is selected will be equal to 1. तो एक ही तरीका होता है जिसमें हम कुछ नहीं लेंगे। ओके, तो ये आपका आ गया 1। इससे प्रूव ये होता है कि जो ऊपर हमारा थ्योरम था ये वाला, और इससे हम निकाल के लाए थे कुछ कंक्लूज़न क्या था कि एन सी आर की वैल्यू होगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इन अपॉन में ही आर फैक्टोरियल। तो ये जो वैलिडिटी थी r से लेके n के बीच में, ये 0 से लेके n तक वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे अब 0 इंक्लूड हो जाएगा। ओके, हमने इसे कंक्लूड किया है थर्ड नंबर पॉइंट। और फाइनली we have concluded that NCR will be n factorial upon r factorial n minus r factorial, और r की वैल्यू होगी जो 0 से लेके n तक होगी। ठीक है, दिस इज फाइनल कंक्लूजन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट सबको ही कर लीजिए। बेसिकली कुछ है नहीं, बस जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी में से करा रहा हूँ। जब क्वेश्चंस करेंगे तब मजा आएगा आपको। ठीक है, मेन है क्वेश्चंस, और एक बीच में एक और थ्योरम आती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन, उसको याद रखना है। वो काफ़ी जगह चीज़ों को इतना आसान बना देगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। उसको याद करिएगा, वो मैं नोट कराऊंगा वहाँ पे। पहले ये सब लिख लीजिए आप, ये सब फालतू चीज़ें हैं, कुछ है नहीं इसमें। इतना नोट करिए, फिर इसको नोट करिए। अब चलते हैं फोर्थ रिमार्क पे। फोर्थ रिमार्क में क्या है
कि एन सी एन माइनस आर की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल हो गया, इधर आपका आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन और इधर आर फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू एन सी आर। ओके, तो क्या निकल के आया यहाँ से, एन सी एन माइनस आर विल बी इक्वल टू एन सी आर। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर 7C3 दिया गया है देन इट विल बी इक्वल टू 7C4। कैसे हो रहा है देखिए, अगर हम 3 को मान रहे हैं n माइनस आर, एन की वैल्यू 7 है, n माइनस आर इज इक्वल टू 3 और n की वैल्यू अगर 7 है तो r क्या निकल के आएगा, r विल बी इक्वल टू 4। तो देख लीजिए r यहाँ 4 पुटअप करेंगे आप तो ये निकल के आएगा आपका। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कहीं दिया है 10C4 तो इट विल बी इक्वल टू 10 से हटा दीजिए 6, और कहीं दिया है 11C9 इट विल बी इक्वल टू 11C12। ये दोनों मिला के इसके इक्वल होना चाहिए, बस इतना ही है। यही थ्योरम आगे नोट कराई जाएगी, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आ भी है, यहाँ पे सेम चीज़ आ गई, एन सी ए इजक्वल टू एन सी बी वैन इधर ए इजक्वल टू बी और एन इजक्वल टू ए प्लस बी। हाँ, इस रिमार्क को भी नोट कर लीजिए। कुछ है नहीं इसमें, ये आपको बस याद करना है और याद भी नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। एन सी ए इजक्वल टू एन सी बी दिया है ना, और कहीं लिखा है 7C4 इजक्वल टू 7C, या तो ये हो 7C4 तो इक्वल होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर 7C4 दिया है देन इट विल बी इक्वल टू 7C3 आल्सो। ये कैसे कब होगा, जब इन दोनों को मिलाने पे ये आ जाए। ठीक है, मतलब a प्लस बी करने पे n आ जाए। ये कंडीशन तो आपको पता है, इट्स वेरी कॉमन सेंस की अगर एन सी ए लिखा है तो एन सी बी लिखा है तो एक ए की वैल्यू b रख दीजिए, एन सी ए रख दीजिए तो इक्वल होगा। ये बहुत कॉमन सेंस है, बट ये वाला हल्का सा ट्रिकी है। अगर एन सी और 7C3 दिया है और कहा गया है 7C4 ही होना चाहिए। अगर NC3 दिया गया है, NC5 दिया गया है और इक्वल है तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3+5। ठीक है, n की वैल्यू 3+5 हो जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ यहीं पे। एग्जांपल लीजिए, NC8 है इक्वल टू NC7, तो फाइंड n क्या होगा। हम जो सिंपल इस थ्योरम पे जाएंगे और यहाँ से हम लिख देंगे कि n की वैल्यू आएगी 8 + 7 = 15। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर 7C4 = 7CA दिया गया है तो फाइंड ए क्या होगा। तो ए की दो वैल्यू हो सकती हैं, ए या तो 4 हो जाएगा, दिस इज सॉल्यूशन, ए या तो 4 हो जाएगा या फिर a + 4 = 7 होना चाहिए और a की वैल्यू हो जाएगी 3। दोनों ही आंसर हो सकते हैं, a की वैल्यू 4 भी हो सकती है, a की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको पूरा, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, ये एक थ्योरम है, ये भी थ्योरम नहीं है, बेसिकली इट इज़ सेम थिंग विच यू हैव जस्ट प्रूव्ड। चलिए NCR, इसको बस ओपन करना है और प्रूव कर देना, कुछ है नहीं। देखिए जो भी आज पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर में, जो थ्योरेटिकल चीज़ कॉन्सेप्ट है उसमें कोई दम नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छा था, ये वाला। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसका यूज भी अच्छा है। कहीं कहीं ये क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल कर देता है। चलिए, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसको प्रूव करना है तो वी हैव टू एक्सपेंड इट। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इधर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल एंड n - r + 1 फैक्टोरियल। ओके, एंड हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं अभी,
लेफ्ट हैंड साइड को, और अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वी कैन टेक कॉमन, एन फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं आप, और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। अब इधर क्या बचेगा, अब देखते जाइए यहाँ पे क्या बचेगा। हमने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है, ये तो चला गया बाहर। हमने n माइनस r फैक्टोरियल बाहर ले लिया, चला गया बाहर। और यहाँ से हमने r फैक्टोरियल बाहर नहीं कॉमन नहीं लिया है, हमने लिया है n r माइनस 1 कॉमन लिया है फैक्टोरियल, तो यहाँ r बच जाएगा बस 1/r। और सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा, n फैक्टोरियल कॉमन ले चुके हैं हम लोग, ये चला गया। r माइनस 1 ले चुके हैं, ये भी चला गया। बचेगा बस n माइनस r प्लस 1, क्योंकि इसका भी एक हिस्सा चला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस विल बी n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r n माइनस r प्लस 1। दिस विल बी, r से r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा n प्लस 1 एंड डिवीज़न में आएगा r n माइनस r प्लस 1 एंड डिवीज़न में है इस तरफ है ऑलरेडी r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। जब आप इसको इसके साथ मर्ज करेंगे और इसको इसके साथ मर्ज करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा, दिस विल बी फाइनली n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड इधर आपका हो जाएगा r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1 CR। ओके, दिस इज आवर फाइनल प्रूफ। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कुछ किया नहीं गया है इसमें, बस जस्ट कॉमन ले लिया गया है इतने को, उसके बाद जो बचा इसको लिख दिया, इसको हमने फाइनली सॉल्व किया। यहाँ पे कुछ लोग दिक्कत हो सकती है, यहाँ देखिए n प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है n फैक्टोरियल में, इसको इस तरह लगा के देखेंगे आप ना, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो क्लियरली समझ में आएगा कि ये बन रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल पहले से था, यहाँ r का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया r फैक्टोरियल। यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई है n माइनस r प्लस 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी फाइनल दिस। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आप चलेंगे टू आर द क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लेक्चर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू टू डू इट। देखिए इसको सॉल्व करते हैं आप। NC9 इज इक्वल टू NC8, यहाँ से निकल के वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू a प्लस बी, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं करूँगा क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ देखिए n की वैल्यू आएगी 9 प्लस 8, कैसे आएगी, सिंस वी नो दैट NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ऐसा है तो n की वैल्यू होती है a प्लस बी, इसी को लेके यहाँ लिखा गया है। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 17। अब हमको फाइंड आउट करना है NC17, तो n की वैल्यू अब रखेंगे 17, 17 एंड इट विल बी इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, इसमें कुछ था नहीं, अगर आपको याद है वाला कॉन्सेप्ट जो हमने जस्ट पढ़ा है ऊपर, तो एक लाइन का सवाल है बस। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मजा आने वाला है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। देयर आर 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, द टोटल 11 persons आर देयर। इन हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ 5 members कैन बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज़। अब कंडीशन देखिए, आप गर्ल को जी से लिखेंगे एंड बॉयज़ को बी से लिखेंगे। इफ टीम ऑफ 5, तो आपको टोटल टीम रखनी है 5, और यहाँ कहा गया नो गर्ल, मतलब टोटल जो आर की वैल्यू होगी गर्ल या बॉयज़ मिला के होगी, और गर्ल को 0 कर दिया गया है तो बॉयज़ 5 हो जाएंगे। इफ़ जी इज इक्वल टू 0, गर्ल्स एक भी नहीं लेना है, तो बॉयज़ जो हैं 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे बॉयज़ को आप सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, अगर आपको 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं तो आप 4 + 7 11 से सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई करना चाह रहा है इसको कि नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 11C5, तो एक
कम्प्लीटली गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्लियरली कह दिया गया नो गर्ल्स, कोई गर्ल नहीं है, तो आप गर्ल वाले सेक्शन में जाएंगे ही नहीं, आप बॉयज़ जितने हैं उसमें से ही सिलेक्ट करेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ होना चाहिए 7 बॉयज़ हैं, 7 में से 5 सेलेक्ट कर लिए हमने, दिस विल बी फाइनल आंसर। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से चला गया, एंड दिस विल इक्वल टू 21 वेज। दिस इज आवर आंसर। देर आर 21 वेज टू सॉल्व इट। ओके, कन्फ्यूज नहीं है ना आप लोग? बस एक गलती मत कीजिएगा। देखिए टोटल आर की वैल्यू हमको रखनी है 5, और आर में गर्ल्स भी आएंगे बॉयज़ भी आएंगे, और यहाँ कह दिया गया था कि गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, तो जी हो गया 0, बॉयज़ कितने हो जाएंगे फिर 5। अब कुछ लोग कन्फ्यूज वही होंगे कि 11C5 कर देंगे, 11C5 नहीं करना है, क्योंकि जब क्लियरली उसने कह दिया कि गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, हम गर्ल्स में क्यों ही जाएंगे सेलेक्ट करने, हम सिंपल जाएंगे, इतने बॉयज़ हैं, 7 बॉयज़ हैं, 7 में से हम निकाल के ले आएंगे 5 लड़कों को, एंड 7C5 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, ठीक, गलती मत करिएगा। गलती कर सकते, देखिए अगर आपने ट्राई करने में गलती कर दी है ना, इट्स नॉट अ बिग थिंग, नया इनिशियल स्टेज है, आपको समझना है, अभी लेक्चर्स में समझ लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे, तभी देखिए बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज बेसिकली ये हिस्ट्री का लेक्चर हो जाएगा कि आप बस सोल्यूशन देखते जाइए, क्वेश्चन देखने के बाद। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ बोला गया एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब टीम ऐसी होनी चाहिए कि उसमें दोनों रहें, गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी। हाँ, वेरी कर सकता है नंबर, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि गर्ल आपकी 1 हो, बॉय आपका 4 हो जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है गर्ल आपकी 2 हो जाए एंड बॉयज़ आपके 3 हो जाए। तीसरी कंडीशन हो सकती है गर्ल्स 3 हो जाएँ एंड बॉयज़ 4 हो जाए। चौथी कंडीशन हो सकती है गर्ल्स 4 हो जाए एंड बॉयज़ 1 हो जाए। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। हमने 1 गर्ल से स्टार्ट किया, अब हम पहुंच गए हैं 1 बॉय तक, गर्ल्स की संख्या बढ़ाते गए, तो 4 कंडीशन पॉसिबल हैं, तो चारों को ऐड कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज पहला हो जाएगा, जो पहली कंडीशन थी यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, मतलब 4C1 इंटू 4 बॉयज़ को 7C4 प्लस 2 गर्ल्स 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C4 प्लस 4C4 इंटू 7C1। इतना ही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस कंडीशन के लिए ये हो गया कॉम्बिनेशन, इस कंडीशन के लिए ये कॉम्बिनेशन, इस कंडीशन के लिए ये कॉम्बिनेशन, एंड इस कंडीशन के लिए ये कॉम्बिनेशन। दिस इज इनफ, ठीक है, इतना ही करना है, डरना नहीं है। देखिए बिल्कुल भी क्लियरली कहा गया ना, यहाँ एक गर्ल चाहिए तो 4 गर्ल्स अवेलेबल है यहाँ पे, टीम में आपने 1 को रख लिया। 4 बॉयज़ चाहिए तो 7 बॉयज़ अवेलेबल हैं, आपने 4 को टीम में रख लिया। ऐसे ही आप करते चले गए, सबको एड ऑन करते चले गए। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। गलती हुई, यहाँ 2 बॉयज़ रहेंगे ना, तो यहाँ भी 7C2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस
4c4 है तो 1 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये चला गया, ये सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, गलती मत करिएगा। यहाँ आराम से एकदम निश्चिंत होकर सॉल्व करिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ आ जाएगा 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ही चला गया। इधर आ जाएगा 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में है 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, प्लस 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है ऑलरेडी। यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो इधर आ गया 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 आ गया। ओके, और इधर आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 20 114, यहाँ आ जाएगा 140, इधर 210, इधर 84, इधर 7। ओके, this will be equal to 350 plus 91 and it is equal to 441 ways। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने कंडीशन बना ली है, अगर आपने क्वेश्चन इतना सॉल्व कर लिया था ना, यहाँ गलती कर भी देते हैं तो ठीक है चलेगा, वो तो ब्लंडर है ही, लेकिन मैं सिखाना आपको यही चाहता था, बस आप इतना लिख लें और इतना लिख लें और समय के साथ साथ ये सब सॉल्व करना सीख जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो कंडीशन दी गई उसको देखते हैं। अब आगे कंडीशन है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, इसमें कहा गया एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो टीम है 5 की, टीम है 5 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी देखिए, गर्ल्स हो जाएं, एटलीस्ट बोला गया 3 रखनी है, बॉयज़ हो जाएंगे 2, दूसरी कंडीशन है गर्ल्स हो जाए 4, बॉयज़ हो जाए 1, और गर्ल्स हो जाएं, अगली कंडीशन में गर्ल्स हो जाए 5 एंड बॉयज़ हो जाए 0। बट एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ गर्ल्स 5 हैं ही नहीं, यहाँ मैक्सिमम 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड बिकॉज देयर इज़ ओनली 4 प्लेयर्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो बस अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 4 गर्ल्स आर देयर तो 4c3, 7 बॉयज़ आर देयर तो 7c2, अगला क्या आएगा 4c4 इंटू 7c1। ओके, प्लस ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिकॉज देयर आर ओनली 4 गर्ल्स। तो इसको सॉल्व करिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4c4 इज 1, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया एंड और भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ 5 आएगा यार, यहाँ 5, ये 5 गया, 3 फैक्टोरियल से ये चला जाएगा, 4 बचेगा बस, और 2 से यहाँ 3 बचेगा। ओके, इसको तो देखते हैं क्या आता है अब। 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84, यहाँ 84 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 91। देयर आर 91 वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एक टीम ऐसी होगी जिसमें कि 3 लड़कियाँ होंगी, 2 बॉयज़ होंगे, दूसरी टीम ऐसी बन सकती है जिसमें 4 लड़कियाँ हों, 1 बॉयज़। 5 लड़कियों वाली टीम नहीं बन पाएगी बिकॉज देयर आर ओनली 4 प्लेयर्स आर अवेलेबल। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई थिंक आपको समझने में डिफ़िकल्टी फील हो रही होगी बट इट्स गुड, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, आपका ब्रेन खुलेगा तो आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप कहीं फंसेंगे नहीं। देखिए कठिन क्वेश्चन करने का ही फ़ायदा होता है ना कि अगर कठिन आ जाए आप डरते नहीं हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और कठिन क्वेश्चन आ गया
तो वो क्वेश्चन तो अफेक्ट होगा ही होगा, बट आपके साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आ जाएगा और आगे जो क्वेश्चन होंगे वो भी इम्पैक्ट होता है, उस पर इम्पैक्ट आता है। दैट्स वाई प्रैक्टिस ऐसी रखिए कि कुछ कठिन लगे ही ना। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपसे नहीं हुआ या गलती हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नोट करिए पहले आप, पहला क्वेश्चन सेक्शन ये नोट करिए, फिर इसको नोट करिएगा सेकंड सेक्शन, देन गो फॉर दिस। ओके, अब करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे, तभी देखिए मज़ा है सीखने का, अदरवाइज इट इज़ अ हिस्ट्री फॉर यू। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, हाउ मैनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो बॉयज़ आर टुगेदर। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करेंगे और एट लीस्ट 10 मिनट्स इस पर देंगे। क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए और 10 मिनट तक इसको ट्राई करिए। होगा नहीं होगा बात का मुद्दा है, लेकिन ट्राई करिए, देखिए कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है होने इसकी होने की, किस तरीके से आप दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये मैंने देखिए पहली बात ये बनाया क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ किया क्या गया है कि गर्ल्स को बैठाया गया और एक जगह छोड़ दी गई है, इधर भी एक जगह छोड़ी गई, फिर गर्ल्स को बैठाया, गर्ल को बैठाया गया, फिर जगह छोड़ी गई, फिर किसी को बैठा दिया गया, फिर जगह छोड़ी गई, फिर बैठा दिया गया लड़की को, फिर जगह छोड़ी गई, लड़की जगह लड़की जगह लड़की। ठीक है, देर आर 6 स्पॉट्स वेयर बॉयज़ कैन सिट। इस तरीके से बैठाएंगे तो 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो फॉर बॉयज़ हाउ मनी प्लेसेस आर देयर, यहाँ पे लड़के बैठा सकते हैं 2 3 4 5 6। देर आर 6 सीट्स आर अवेलेबल फॉर बॉयज़, और बॉयज़ हैं कितने 3। तो चलिए अभी आपने जैसे किया होगा मैं वैसे करता हूँ, अगर आपने किया होगा ट्राई तो अच्छा आप ट्राई करिए क्वेश्चन को। ठीक है, इतना जानने के बाद अब देखिए आप कैसे करते हैं इसको। अब ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, अब ट्राई करिए, इतना जानने के बाद, इतना हिंट लेने के बाद। देखिए पहली बात, ये 5 लड़कियां हैं, 5 सीटें बैठी हैं, तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा ऑर्डर का, अरेंजमेंट का, सीक्वेंस का। अगर G1 को आप यहाँ बैठाएंगे, G2 को यहाँ बैठाएंगे तो सीक्वेंस पूरा बदलेगा। अगर आपने G2 यहाँ कर दिया, G1 यहाँ कर दिया तो सीक्वेंस बदलेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिकली परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन से भी इसको कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए दोनों तरीके से मैं करूँगा, कॉम्बिनेशन से भी, परम्यूटेशन से भी। पहले मैं करूँगा कॉम्बिनेशन से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉयज़ और गर्ल्स आर थिंकिंग दैट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो उसी से सॉल्व होना चाहिए। पहले मैं उससे करूँगा, फिर परम्यूटेशन से। ठीक है, पहली बात तो है कि 5 सीट है, लड़कियां 5 जगह बैठी हुई हैं और 5 फैक्टोरियल से घूमेंगी वो, 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन 5 फैक्टोरियल। इतने तरीक़ों से वो सीट चेंज कर सकती हैं लड़कियां अपनी सीट, ये यहाँ बैठ जाए, इनका मन करे यहाँ आ जाए, इनका मन करे यहाँ आ जाए, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग आपस में। अगर चेंज करेंगे सीट्स को तो 5 फैक्टोरियल तरीके होंगे। उसके बाद बॉयज़ के लिए 6 सीट्स हैं, तो 6 में से 3 सिलेक्ट करनी है सीटें, क्योंकि 3 ही लड़के बैठने वाले हैं ना। तो 6 C3 ये हो गया आपका, ये आपका हो गया सीट सिलेक्शन। ये हो गया पहले आपका गर्ल्स के लिए परम्यूटेशन, गर्ल्स परम्यूटेशन। ये टर्म हो गया आपका सीट सिलेक्शन, सीट सिलेक्शन। ओके, इसका जब सीटें सेलेक्ट हो जाएंगी तो 3 बॉयज़ जो मान लीजिए कहीं अगर बैठ गए यहाँ B1 B2 B3, तो ये भी तो 3 फैक्टोरियल से घूमेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ B1 को बैठाया, अगले अरेंजमेंट हो सकता है कि यहाँ B2 बैठ जाए और यहाँ B1 हो जाए, चेंज हो सकता है ना, तो ये भी 3 फैक्टोरियल से घूमेगा। ठीक है, पहले तो आपने सीटें सेलेक्ट की, हाँ ये लड़के यहाँ अगर एक कॉम्बिनेशन है, लड़का यहाँ बैठा और यहाँ बैठ गया,
ठीक है। तो फिर ये 3 फैक्टोरियल से घूमेंगे आपस में, ठीक है। ये है कि कौन कौन सी सीट पे बैठेंगे। दिस इज फॉर सीट सिलेक्शन। इसके बाद 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, इट विल रिप्रेजेंट बॉयज परम्यूटेशन, ठीक है। बॉयज तो घूमेंगे 3 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है देखिए, नंबर ऑफ वेज। दूसरा तरीका है कि लड़कियां हैं 5 फैक्टोरियल से घूमेंगी और बॉयज़ का परम्यूटेशन होगा सीधे यहाँ पे हो जाएगा 6p3, 6 सीट्स है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 120 इंटू 720 अपॉन 6, ये आपका हो जाएगा 1, ये कैंसिल होगा, 120 यहाँ आ जाएगा, 120 से 120 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 14400। इतने नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये भी इसके इक्वल ही होगा। 14,400 वेज टू डू दिस। आप इसको 14,400 वेज से कर सकते हैं। 14,400 सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है यार। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ये जो 5 फैक्टोरियल है, लड़कियों ने 5 सीटें ले ली हैं, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन है। अब लड़कियाँ 5 फैक्टोरियल से घूमेंगी, हो सकता है G1 का मान यहाँ हो, G2 यहाँ बैठ जाए, G3 यहाँ, फिर अगले में हो जाए G3 यहाँ बैठेगी, G3 फिर यहाँ बैठेगी, G2 यहाँ बैठेगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो 5 फैक्टोरियल से घूमेंगी। उसके बाद ये टर्म आया टू सेलेक्ट द सीट 6C3, 6 सीट अवेलेबल है, 3 का सिलेक्शन करना है। तो 6C3 सिलेक्शन में हमेशा कॉम्बिनेशन आता है 6C3, इसी लगाया गया, ठीक है। उसके बाद जब लड़के बैठ जाएंगे किसी 3 सीटों पे, मान लीजिए 3 सीटें हो गई, तो ये भी तो 3 फैक्टोरियल से घूमेंगे, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका है कि लड़कियाँ 5 फैक्टोरियल से घूमेंगी और लड़के 6P3, 3 सीटें सेलेक्ट करके उस पर घूमेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन को, दोनों को हम नोट कर सकते हैं। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, तो वेट करिए। समय के साथ जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ भी लेते हैं ना और उसको छोड़ देते हैं, बट टच में बने रहते हैं इस चैप्टर के, तो विद टाइम आपको चैप्टर के बारे में मैच्योरिटी आ जाती है, अपने आप लर्न करते हैं, आप कॉन्फिडेंस आता है। बट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। समय के साथ मैच्योरिटी आती है। हो सकता है आपने चैप्टर पढ़ा हो पिछले महीने, आपने एक महीने गैप दे दिया, तब भी उस चैप्टर के बारे में आप थोड़ा और ग्रो अप करेंगे अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया छोड़ दिया, हाँ और दिन चला गया, तब वो हिस्ट्री हो जाएगी, वो और भूल जाएंगे आप। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो समय के साथ आप और भी उसमें इंप्रूव करेंगे, मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। देखो मैंने यार कोशिश की जितना समझा सकता था इस क्वेश्चन को, और आप दोबारा वीडियो देखिएगा 1 महीने बाद तो और समझ में आएगा आपको, सेम वीडियो देखिएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। क्या बोला क्या, हाउ मैनी वर्ड्स विद विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस टाइम सो दैट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट अगर टुगेदर। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे इसको। EQU EQUATION, ओके। तो सिंपल आप इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लीजिए, सिंगल ऑब्जेक्ट, ओके। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट है 1 1, एन क्या हो गया 2, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। एक तरीका होगा कि ये आगे हो जाए, एक तरीका होगा कि आपका QTN आगे हो जाए और उसके बाद EU वाला ब्लॉक पीछे हो जाए। लेकिन ये तो बस 2 तरीके हुए इनको आगे पीछे करने का, लेकिन जो इसके अंदर QTN है क्या वो फिक्स रहेगा, वो भी तो घूमेगा। NTQ होगा, TQN हो जाएगा, QNT हो जाएगा, QTN हो जाएगा, एंड NQT हो जाएगा, NTQ हो जाएगा, ये अंदर घूमेगा। इधर भी ये लगे रहेंगे घूमने में अंदर वाले, IOU EIOU क्या है और ये बचता है, ठीक है। ये आपस में अंदर अंदर घूमेंगे, ये भी अंदर अंदर आपस में घूमेंगे, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे।
तो 2 फैक्टोरियल हो गया इन दोनों की पोजीशन फिक्स करने के लिए। उसके बाद आपका आएगा 5 फैक्टोरियल जिससे आपके वोवेल्स आपस में घूमेंगे। उसके बाद आएगा 3 फैक्टोरियल जिससे आपके कॉन्सोनेंट्स आपस में घूमेंगे। मैं लिख देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये हो गया। अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स, और ये आपका अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, बेटर होगा समझने में आपके लिए, इसलिए लिखा गया। तो ये फाइनली क्या आएगा देखिए। हाँ, एक बात और ध्यान लीजिए, कुछ कॉमन तो नहीं है यहाँ पे, नहीं। चलिए, तो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 120 इंटू 6, 120 इंटू 12, इधर आ जाएगा 144, 440 इज़ द आंसर। 1440 वेज आर देयर। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इसको। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 12 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2। ओके, कंटिन्यूइंग 5, यहाँ 5 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस। इसमें कहा गया एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने हैं। और ये भी कहा गया सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है ना, तो मिनिमम इसमें से मिनिमम 3 का सिलेक्शन होना चाहिए, और यहाँ से मिनिमम 3 का सिलेक्शन, और टोटल होना चाहिए 8। टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 8। ठीक है, तो चलिए केसेस बनाते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं? केसेस क्या क्या हो जाएंगे? पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन ले ले, एंड पार्ट 2 से 5। पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन ले ले, पार्ट 2 से 4। पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस ले ले, एंड पार्ट 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। हम इससे कम नहीं कर सकते हैं। अगर इससे आगे जाएंगे ना, और आगे से आगे जाएंगे, आगे जा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिमिट है, 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इधर आगे जा सकते थे कि पार्ट 2 से हम कर लें 6 क्वेश्चन और इधर से 2 क्वेश्चन, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ कह दिया गया है मिनिमम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं दोनों से, मिनिमम। तो उसी को देखते हुए 3 केसेस बन रहे हैं बेसिकली। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज, बहुत सिंपली क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ क्या गया, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन। पार्ट 1 में अवेलेबिलिटी कितने की थी? 5 की। पार्ट 2 में अवेलेबिलिटी है 7 की। तो 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, 7 में से 5 सेलेक्ट करना है। तो इसी तरीके हम सारे केस बना देंगे। 5C3 इंटू 7C5, 5C4 इंटू 7C4, 5C5 इंटू 7C4। कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है आप लोग ना? देखिए वही किया गया है। यहाँ पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस थे, तो 5 में से 5 क्वेश्चन लिए गए, यहाँ लिखा गया 5C5। यहाँ पार्ट 2 से 3 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ लिखा गया, यहाँ 7 क्वेश्चन अवेलेबल थे, तो यहाँ लिखा गया 7 में से 4। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ आएगा बेसिकली 3 आएगा, 7C3। ठीक है, यहाँ 3 लेने हैं 7 क्वेश्चंस में, तो यहाँ आया 7C3। और यहाँ परमुटेशन नहीं लगेगा, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए रैंडमली, कोई मैटर नहीं है। अरेंजमेंट से मतलब ही नहीं है, सीक्वेंस से मतलब ही नहीं है, ऑर्डर से मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई उठा लीजिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर सी, कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करना है।
दैट इज़ बिगर हेडेक। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 5 से 5 है तो यहाँ 1 हो जाएगा सिंपली। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ओके, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा आपका 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 चला गया, इससे ये चला जाएगा। इधर आपका होगा 4 फैक्टोरियल से ये 5 का फैक्टोरियल चला जाएगा, 5 बचा रहेगा। ओके, तो यहाँ आएगा 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल नीचे रहेगा इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 3 फैक्टोरियल से 6 चला गया प्लस 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ आपका बचेगा 5 इंटू 6 30 30 इंटू 7 210 प्लस 4 इंटू 5 20 20 इंटू 5 20 इंटू 5 4 कैसे कैंसिल हो गया। 5 इंटू 5 इज़ 25 25 इंटू 7 इज़ 175 इट विल बी 175 again here 5 into 7 is 35. Okay, this is 35, this will be 210 and this will be 210 and it will be equal to 420. Okay, this is our final answer. मज़ा आया ना यार ये क्वेश्चन करने में, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं इन द फर्स्ट टाइम तो अपने आप डाउट मत करिएगा। दीज आर द बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड फ्रॉम द बुक और मैं टफ़ क्वेश्चन ही कराता हूँ जिससे कि आपको सरल क्वेश्चन हवा की तरह लगे, हाँ ऐसे ही कर दूंगा मैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए फिर सोल्यूशन नोट करिएगा। समझ गया ना इसमें क्या था? इसमें था कि एक पेपर सेट है, उसमें 12 क्वेश्चन टोटल हैं, 12। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हैं, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन हैं और ये कहा गया था कि आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं टोटल मिला के और दोनों सेक्शन से कम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। तो हमने वही केस बना लिया, मिनिमम 3 रख दिया। पार्ट 1 से 3 मिनिमम रखा तो यहाँ 5 आ गया, पार्ट 2 में 4 किया तो यहाँ 4 आ गया, पार्ट 1 में 5 किया तो यहाँ 3 पहुँच गए। अब पार्ट 1 में हम 6 कर नहीं सकते हैं बिकॉज देयर आर ओनली 5 क्वेश्चन आर अवेलेबल। ओके, बट यहाँ पर कुछ लोग डाउट कर सकते हैं कि क्या हम पार्ट 1 में 2 कर दें एंड पार्ट 2 में 6 कर दें, बिकॉज 6 की अवेलेबिलिटी है, यहाँ 7 क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज कंडीशन लगा दी गई है मिनिमम 3 की कि दोनों से ही 3 क्वेश्चन लेने हैं आपको। ठीक है, तो उसी वजह से हमने केसेस बनाए, 3 केस बने 1 2 3 और इन तीनों केसेस को सॉल्व कर दिया हमने लिंकअप करके। ठीक है, उसके बाद तो अगर आपने इतना कर लिया है इतना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर गलती होती है तो कैलकुलेटिव मिस्टेक है, उसको हम ब्लंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। किसी कोई पार्टी वार्टी हो रही है, उसमें 10 लोग को जाना है। ठीक है, 25 लोग हैं, 10 लोग को जाना है, इतना समझिए बस। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ये अच्छे दोस्त हैं, वो डिसाइड करते हैं कि या तो हम तीनों जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। ओके, उनका कहना है या तो तीनों जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। तो बेसिकली टोटल कितने स्टूडेंट हैं? ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, या तो तीनों जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 25। इसमें से 22 लोग अलग हैं और 3 लोग अलग हैं। ये कह रहे हैं हम लोग या तो साथ जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब केसेस क्या बनते हैं देखिए।
केसेस क्या बनेंगे? पहला केस है, इसको मानते हैं हम लोग S1, इसको मानते हैं S2। दो कैटेगरी हो गई स्टूडेंट्स की, एक हो गई S1, एक हो गई S2। तो पहला केस है कि S1 से 7 लोग जाएं और S2 से 3 लोग लेना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं 3 में से 2 लें, 3 का 3 लेंगे। और दूसरा केस है, ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखता हूँ उनको। पहला केस है कि S2 से तीनों लोग जाएं और S2 से 3 लोग हो गए, जो S2 का जो दोस्ती वाला ग्रुप है, अगर 3 लोग हो गए उसमें से, तो S1 में से हमको 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और दूसरा केस है कि S2 से कोई ना जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम S2 से 2 ले लेंगे या 1 लेंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम 7 ही जाएंगे, 1 या 2 नहीं जाएंगे। तो S2 से 0 और S1 से सारे 10 सेलेक्ट किए गए। ओके, अब सिंपल नंबर ऑफ वेज लिख लीजिए। नंबर ऑफ वेज S2 में अवेलेबल कितने हैं? 3, तो 3C3, 3 में से 3 को सेलेक्ट करना है। और S1 में अवेलेबल कितने हैं? 22, 7 प्लस S2 में कोई अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं जा रहा है, मतलब 3C0 इंटू S1 में 22 लोग अवेलेबल हैं और 10 लोग जाएंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 22C7 प्लस 3C0 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी और यहाँ हो जाएगा 22C10 एंड इट विल बी इक्वल टू 22C7 प्लस 22C10। ओके, और इसका यही आंसर होगा। इससे आगे अगर आप सॉल्व कर पाएंगे सॉल्व करिएगा, ट्राई कर लीजिएगा एक बार, देखिएगा क्या आता है। ठीक, दिस इज आवर आंसर। इतने नंबर ऑफ वेज हैं। बेसिकली देखिए, सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपकी टेस्टिंग यहीं तक होती है। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आप फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर कुछ बचता नहीं है। अगर आपने इतना लिख दिया एग्जाम में तो आपके आधे नंबर हो गए। ये सब तो उसके बाद 1 स्टेप करेंगे, 2 स्टेप करेंगे, इसके नंबर मिलते जाएंगे। अगर आप यहाँ गलती भी करते हैं इसको सॉल्व करने में तो 1 नंबर काट लेगा कोई, और कुछ नहीं काटने वाला है। लेकिन कंपटीशन तो 1 नंबर नहीं करता है। कंपटीशन में ऐसा आएगा ही नहीं। कंपटीशन में अगर आएगा ना तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा, यही आंसर रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इट्स नॉट लॉजिकल थिंग। किसी बच्चे को बैठा के आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सब नहीं होता है। दे ऑल्सो वांट टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड ओनली, योर नॉलेज ओनली। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 6 इज़ कम्प्लीटेड। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए गुड डे। एंड प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए अबाउट दिस चैनल। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए गुड डे।